नमो ब्रह्मणा सह सावित्री इह गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव। आइए हम हिंदू धर्म के व्रत वट सावित्री के महात्म को जानते हैं। वट सावित्री एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। उत्तर भारत में तो यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है और दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में इसकी मान्यता है। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है तथा घर में सुख शांति और पति की लंबी उम्र बनी रहती है। पौराणिक और प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पुत्री के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने को कहा। उसके पश्चात अश्वपति ने उन्हें अपने पति का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उन्होंने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा द्युमत सेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। उसी प्रकार आर्य कन्याएं जीवन में वर भी एक ही बार वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार उसके पति के जीवन के 3-4 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उनके साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के वट वृक्ष के नीचे लिटाकर उसके सिर अपने गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीवन को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पत्नी का पत्नित्व की सार्थकता इसी में है
कि वह पति की छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना स्त्री का धर्म होता है। प्रतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं होगा। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी का जीवन वैसे भी सार्थक नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन करना तो मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री की पति के प्रति निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने के लिए कहा, किंतु वह अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई और कामना है तो कहो, जो मांगोगी वह मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दीजिए। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया है, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठता, पति भक्ति तथा सूक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीवन को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों हर्षातुर होकर घर की ओर चल पड़े। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गईं। उनकी नेत्र की ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। द्युम्नसेन पुनः अपना राज्य सिंहासन संभाल लिया। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल तथा पितृकुल दोनों का कल्याण किया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तभी से इस दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है तथा उनका सौभाग्य भी अखंड रहता है। धन्यवाद श्रोतागण। यदि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही है तो इसी प्रकार की अन्य प्रस्तुतियों के लिए गीत प्रेरक कथाओं को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।